कक्षा 9 द्वितीय भाषा का चैप्टर नंबर 20 धरती की शान का अभ्यास करेंगे, जो कि एक कविता है। पंडित भरत व्यास द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही अद्भुत है। इस कविता में कहा गया है कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतीय को धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया है। तो फ्रेंड्स, इस कविता पर जाने से पहले हम इस कविता के कवि पंडित भरत व्यास जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य स्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से के बल पर जल, थल और नभ तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत ही सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। तो यही हमारी महानता का प्रमाण है। तो फ्रेंड्स, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। यही हम इस कविता द्वारा सीखेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, हम 2-2, 3-3 पंक्तियों द्वारा कविता का भाव ग्रहण करते जाएंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती माँ का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत ही महान शक्तिशाली है। तो मनुष्य को यहाँ पर महान और शक्तिशाली बताया है। वो चाहे तो अपनी मुट्ठी में तूफान को भी बंद कर सकता है। यह शक्ति मनुष्य के अंदर है। पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में हैं। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। वह धरती को आकाश से भी एक कर सकता है। तो ये भाव इन पंक्तियों में। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। तू नदियों के प्रवाह को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान का वास है, इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। आगे देखते हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तो जो नयन यानी
आंखें। तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने यानी हृदय में रहता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव की लय यानी विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझको अपार शक्तियां छिपी हैं तुझ में, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी से नए युग को तू बुला सकता है, यानी नए युग का निर्माण भी तू कर सकता है। यह शक्ति भी मनुष्य के अंदर ही है, यदि वह चाहे तो। आगे देखते हैं। धरती सा धीर तू, धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान तू। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो मनुष्य को सर्वाधिक महान बताया है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उट्टकोची की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है और आकाश से नभ से भी तेरी ऊंची उड़ान है। इसलिए मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये सब शक्तियाँ मनुष्य के अंदर निहित हैं, लेकिन बस समय पर हमें उन शक्तियों को पहचानना आना चाहिए। अगर हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर जो छिपी हैं, उन शक्तियों को हम पहचान के उसे निखारने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। कुछ भी करने की क्षमता हमारे अंदर छिपी है। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया कविता का भाव। धरती की शान यानी मनुष्य ही है। तो एक बार फिर से इन पंक्तियों का सार हम देख लेते हैं, ताकि हमें ये कविता अच्छे से समझ में आ जाए। तो कवि इस कविता में कहते हैं कि मनुष्य में ईश्वर का निवास है। पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में है। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। वह धरती को आकाश एक कर सकता है, इतनी शक्ति मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य पृथ्वी का लाल, उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है। साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है। उसकी वाणी में युग की पुकार है। उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव करता है निवास। इसीलिए मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति भी है, तो अग्नि जैसा बल भी है। वह पापी को पाप करने से रोक सकता है और पशुता को भी जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है। वह काल यानी समय को भी रोक सकता है। उसमें यह सब शक्तियाँ निहित हैं, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन हम दूसरी सब बातों में रहते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उसे पहचान नहीं पाते। एक आवरण है, अगर हम उसे हटा दें तो हमारे अंदर छिपी हुई जो भी शक्तियाँ उसे पहचान सकते हैं। प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यह गौरव हमें
दिखाना होगा अपनी अंदर छिपी शक्तियों द्वारा। मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस कविता का भाव आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको भी अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना होगा। तो फ्रेंड्स, इस इकाई में आए हुए शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, ज्वाल यानी अग्नि खा या लौ, शान गौरव ऐश्वर्य या वैभव, मुख प्रवाह, भ्रुगटी यानी भौह, काल यानी समय, वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की प्रतीति हो यानी समय, मतिमान यानी बुद्धिमान विचारवान, प्रलय यानी नाश विनाश, आह्वान यानी पुकार, भाल यानी मस्तक कपाल ललाट, निज अपना